हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 1000 डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस की जो हमारी सीरीज़ है उसका ये 7वां पार्ट है, यानी कि स्पोकन इंग्लिश डे 7। इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। इंग्लिश बिल्कुल आपकी मुट्ठी में हो जाएगी, बट आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली वीडियो देखिए और डेली प्रैक्टिस करिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हो रहा है होने दो। लेट नेचर टेक इट्स कोर्स। लेट नेचर टेक इट्स कोर्स। हमने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, जो हो रहा है चुपचाप होने दो उसे। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो हो रहा है होने दो, तो आप बोलिए लेट नेचर टेक इट्स कोर्स। मैंने बहुत कोशिश की पर सब बेकार। आई ट्राइड अलॉट बट ऑल इन वेन। आई ट्राइड अलॉट बट ऑल इन वेन। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करी, लेकिन मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो सारी मेरी कोशिश बेकार हो गई। तो अगर आपको ये बोलना है कि मैंने बहुत कोशिश की पर सब बेकार, देन यू कैन से आई ट्राइड अलॉट बट ऑल इन वेन। आई ट्राइड अलॉट बट ऑल इन वेन। अपनी बातों में वजन रखो। मेक योर ओपिनियन काउंट। मेक योर ओपिनियन काउंट। आपने अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं कि मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता है। तब सजेशन के लिए लोग उन्हें ये भी कहते हैं कि अपनी बात थोड़ा ढंग से रखा करो। आप ऐसी बात बोलो जिसमें वजन हो। तो अगर आपको ये बोलना है कि अपनी बात में वजन रखो, देन यू कैन से मेक योर ओपिनियन काउंट। मेक योर ओपिनियन काउंट। कपड़े जल जाएंगे। द क्लोथ्स माइट बर्न। द क्लोथ्स माइट बर्न। जैसे कि हम आग के पास बैठे रहते हैं तो लोग कहते हैं ना, ज़रा कपड़े संभाल के बैठो नहीं तो जल जाएंगे। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि कपड़े जल जाएंगे, देन यू कैन से द क्लोथ्स माइट बर्न। द क्लोथ्स माइट बर्न। मुझे घूरना बंद करो। स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। आप देखते हो कभी आप नई नई ड्रेस पहनते हो तो आप बहुत अगर सुंदर लग रहे हो तो लोग सब आपको ही देखते रहते हैं। तो आप बोलते हो ना, ये मुझे घूरना बंद करो, बस हो गया। तो अगर आपको ये कहना है कि मुझे घूरना बंद करो, देन यू कैन से स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। बच्चों को बुरी नज़र मत लगाओ। डोंट कास्ट एन एविल आई ऑन द बेबी। डोंट कास्ट एन एविल आई ऑन द बेबी। आपने अक्सर सुना होगा कि जब घर में हमारे कुछ बड़े लोग होते हैं, जैसे कि दादी ही हुई, नानी हुई, और उसी घर में अगर छोटे बच्चे हैं और कोई गेस्ट आता है या फिर कोई भी बाहर से आता है, कहता है देखो कितना सुंदर बच्चा लग रहा है, और वो हंस खेल रहा होता है तो कहता है देखो कितना प्यारा है, रोता भी नहीं है, हंस भी रहा है। तो ऐसे में हमने अक्सर सुना होगा कि हमारे जो बड़े होते हैं वो कहते हैं कि बच्चों को बुरी नज़र मत लगाओ। तो अगर ये कहना है कि बच्चों को बुरी नज़र मत लगाओ, देन ही और शी कैन से डोंट कास्ट एन एविल आई ऑन द बेबी। डोंट कास्ट एन एविल आई ऑन द बेबी। तुम देर क्यों कर रहे हो? वाई आर यू डिलेइंग? वाई आर यू डिलेइंग? अगर आपको कहीं जाना होता है और आप थोड़ा सामान पैक नहीं कर रहे होगे, आराम से लेजी से सोच रहे होगे अभी कर लूँगा, तो अक्सर सुना होगा कि घर में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, या मम्मी कहती हैं, आप कोई भी कहता है कि तुम देर क्यों कर रहे हो, टाइम से रेडी हो जाओ, अदरवाइज़ अपने जहाँ तुम्हें पहुँचना है वहाँ टाइम से नहीं पहुँच पाओगे। तो अगर ये बोलना है कि तुम देर क्यों कर रहे हो, देन यू कैन से वाई आर यू डिलेइंग। वाई आर यू डिलेइंग। मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूँ। आई डू वॉट एवर आई विश। आई डू वॉट एवर आई विश। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कहते हुए कि मेरा जो मन करता है मैं वही करता हूँ, मुझे कोई टोकता नहीं है, मेरे घर में किसी काम के लिए मना नहीं है। तो अगर आपको ये बोलना है कि मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूँ, देन यू कैन से आई डू वॉट एवर आई विश। आई डू वॉट एवर आई विश। वह मुझे जीने ही नहीं दे रहा। ही इज़ नॉट लेटिंग मी सर्वाइव। ही इज़ नॉट लेटिंग मी सर्वाइव। आप कभी भाई बहन आपस में झगड़ा करते होगे तो आपने देखा होगा कि ये चीज़ नोटिस करना, अगर नहीं किया हो तो आप जब कंप्लेन करते हो मम्मी से तो बोलते हो ना, मम्मी ये मुझे जीने नहीं दे रहा है। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि वो मुझे जीने ही नहीं दे रहा है, देन यू कैन से ही इज़ नॉट लेटिंग मी सर्वाइव। ही इज़ नॉट लेटिंग मी सर्वाइव। दयालु बनो। बी जेनरस। बी जेनरस। ये तो बहुत कॉमन सा सेंटेंस है, लोग कहते हैं दयालु बनो। बच्चों को भी हम सिखाते हैं कि हमें दयालु होना चाहिए, लोगों को हेल्प करना चाहिए। तो आप बी जनरस वर्ड यूज़ कर सकते हो कि दयालु बनो, बी जनरस। आपके पिता अक्सर आपके बारे में बात करते हैं। योर फादर ऑफ्टन स्पोक ऑफ यू। योर फादर ऑफ्टन स्पोक ऑफ यू।
ये होता होगा आपके साथ जब जैसे कि आप अपने किसी अंकल के घर गए, यानी कि जो पापा के फ्रेंड होते हैं या कोई रिलेटिव होते हैं, तो आप उनके घर गए तो वो आपकी तारीफ़ में अक्सर कहते हैं ना कि बेटा आपके पापा आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि आपके पिता अक्सर आपके बारे में बात करते हैं, देन ही कैन से योर फादर ऑफ्टन स्पोक ऑफ यू। योर फादर ऑफ्टन स्पोक ऑफ यू। ऐसा दोबारा कभी मत कहना। डोंट एवर से दैट अगेन। डोंट एवर से दैट अगेन। आप अक्सर सुनते होंगे कि अगर आपके मुंह से कभी कुछ गलत निकल जाता है तो मम्मा या फिर आपके घर में जो भी आपके बड़े हैं वो आपको डांटते हैं ना और कहते हैं कि दोबारा कभी ऐसा मत कहना। तब उन्हें इंग्लिश में बोलना चाहिए, डोंट एवर से दैट अगेन। डोंट एवर से दैट अगेन। तुम्हें ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। यू शुड नो बेटर। यू शुड नो बेटर। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कि उसके सब्जेक्ट टीचर हैं, तो ऐसा आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको कोई चीज़ ज़्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए। तब लोग कहते हैं ना कि यू शुड नो बेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।